नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 35 करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे मैथ एंड रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही मैं उनकी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आया हूं। और जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे होंगे आपके शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 100% आपकी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। तो जो क्वेश्चंस आएंगे आपने उस समय वीडियो पॉज ज़रूर करनी है ताकि खुद से आप ट्राई करो। और काफ़ी जल्दी यहाँ पर हम 80 मार्क्स की भी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जब आपके एग्ज़ाम्स को 2 वीक रहेंगे, जब आपके एग्ज़ाम को 14 से 15 दिन रहेंगे, तो हम डेली बेसिस पर आपके 80 मार्क्स के जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ वो भी शुरू कर देंगे। तो आपने बस क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ ये है सिंपल इंटरेस्ट का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। इसको करने के मैंने बहुत सी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है। हर एक टॉपिक में जब भी मैं कोई क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, या फिर जब भी मैं आपको कोई टॉपिक करवाता हूँ, तो उसकी एक नई शॉर्ट ट्रिक मैं आपको करवाता हूँ ताकि जो आपको अच्छी लगे वो आप उसे करो। तो इसकी अब एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक होगी। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लो और खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। अब शॉर्ट ट्रिक से आप यहाँ कैसे करोगे, आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो देखो, सबसे पहले आपने गुणा करना है 100, फिर जो आपके यहाँ पर मूलधन आपका धोखा, जो मूलधन था वो 2 गुना हो गया है, तो 2 गुना हो गया, उसमें -1 करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे कहा गया होता कि 4 गुना, तो आपने 4 लिखना था, फिर -1, तो 2 लिखा गया है तो -1 कर लो। टाइम को आप नीचे लिख लो। तो बस ये सिंपल सी ट्रिक है। जब आप इसे करोगे तो 100 गुणा 1 100 ही रहेगा, है ना। ये तो 100 ही रहेगा, बटा 10 है तो 10। तो 10% ब्याज की दर थी, ब्याज की दर 10% थी। तो देखा आपने कितने शॉर्ट तरीके हैं ये, और ये तरीके आपके कारगर भी हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये ठीक रहेंगे। अगर इसमें हल्का सा भी चेंज होता है तो आपकी ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। तो मैं पहले से बताता आता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक आपकी 80% या 90% काम आती है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो 100% इसमें ये काम आएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लंबे फॉर्मूलों से काफ़ी लंबे जाते हैं। तो फॉर्मूलों से ना कर इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। तो इसमें आपने क्या करना था, कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो पहले 100 गुणा कर लो। कोई धनराशि है 3 गुना हो गई, -1 कर लो, उसमें से नीचे लिख लो जो समय दिया गया है। तो इसे आप करोगे 100 गुणा 2 बटा 20, ये हो जाएगा 200 बटा 20। 20 से कम 20 तो 10%। इसका भी आंसर 10% है, तो 10% ब्याज की दर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए, अगर ब्याज दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये होता है, तो धन कितना है। आपसे यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि अगर जो है वो इंटरेस्ट 10% की बजाय 15% हो जाती है, तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का जो अंतर है, पहले अगर आपने 10% दे दिया फिर 15% दे दिया, तो उन दोनों के बीच जो अंतर है वो 25 रुपये का आया। तो वो धनराशि है कितनी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो काफ़ी आसान है। आपने क्या करना है, डिफरेंस को लिख लो। डिफरेंस हमारे पास 25 है ना। 25 रुपये का अंतर आया। ब्याज की जो दर थी वो कितनी थी, एक बार तो 10 ली गई, एक बार 15 ली गई, तो इसे आप ऐसे लिख लो 15 - 10, है ना। गुणा कर लो 100 बटे में लिखो समय कितना है, तो समय हमारे पास 2 है। तो बस जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपने यही ट्रिक आजमानी है। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 बटा 5 गुणा 100 बटा 2, ये आ गया 50, ये आ गया 5, तो 250 रुपये वो वस्तु थी, क्योंकि 5 को जब आप 50 से गुणा करोगे तो वो आएगी 250 रुपये। तो 250 रुपये की वो धनराशि थी, जिस पर पहले तो 10% का ब्याज दिया, फिर दिया 15% का ब्याज, अंतर आया था 25 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन आपने हमेशा ऐसे ही करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रेलगाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपका रेलगाड़ी से और बोट से। और रेलगाड़ी और बोट की बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। जिस बच्चे को वो टॉपिक चाहिए आप कमेंट करिए। अगर वीडियो नहीं मिलती है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट पर उस वीडियो का, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि यदि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हो, वे पटरी के बगल में खड़े लड़के को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, अगर आपके पास यहाँ विपरीत दिशा में पूछा गया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है विपरीत दिशा के लिए वो होता है 2 गुणा T1 गुणा T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये विपरीत दिशा के लिए है। अगर वो समान दिशा में चल रहे होते तो उसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। उसका फॉर्मूला होगा समान दिशा के लिए 2 गुणा T1 गुणा T2
यहाँ माइनस हो जाएगा T1 माइनस T2, बस ये डिफरेंस है आपका। समान के लिए विपरीत में ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है, काफ़ी काम के हैं और इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा T1 प्लस T2, तो अब आप यहाँ इसे सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो, सबसे पहली बात, 2 को गुणा करेंगे। पहला समय कितना लिया इसने, 5 का, दूसरे ने लिया 7 सेकंड का। अब एक दूसरे को रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी, तो T1 प्लस T2, तो 5 प्लस 7 करो, ये आ जाएगा हमारे पास 5 दूने 10, 70 आ गया, 7 5 12 आ गया, है ना। अब इसे हम काटेंगे, इसे छोटा कर लेंगे, 6 दूने 12, 35 दूने 70। अब जब हम 35 को भाग देंगे 6 से, तो 6 पंजे 30, 5 बच गया, दशमलव लग गया 0, तो 8 6 48, तो 5 दशमलव कुछ कुछ सेकंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 5 दशमलव कुछ सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मान लो आपके पास अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है तथा 12 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब ऐसे में पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, तो यहाँ पर हम मानकर चलेंगे लंबाई को हमने यहाँ लिखना है। अब देखो, पहले इसने एक खंबे को पार किया, फिर इसने एक प्लेटफॉर्म को, और हम जानते हैं कि खंबे और व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ इसी की लंबाई जुड़ेगी जो प्लेटफॉर्म है ना। अगर यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म होता जिसकी अपनी लंबाई होती है तो उसे हम ऐड करते, तो यहाँ आप लिख लो 200, क्योंकि यहाँ हम लंबाई लिखेंगे, पहले लंबाई फिर गुणा कर लो आप T1 से। आपने T2 से नहीं करना है, आपने T1 से इसको गुणा करना है ना। T1 से इसको गुणा करेंगे जो कि 10 है, बटे में लिख लो T प्लस T2, बटे में हम लिखेंगे T प्लस T2, जो कि हमारे पास है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, ये होगा T1 माइनस T2। तो यहाँ पर आप देखोगे इसे हमने माइनस करना है जो समय दिया गया है, तो 12 में जब हम माइनस करेंगे 10 का, तो बस ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2000, यहाँ आ जाएगा 2, तो 1000, तो 1000 ये किस में, मीटर में आएगा, तो ये 1000 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी। ये मैंने कैसे किया, जिसकी लंबाई थी, लंबाई यहाँ पर एक ही वस्तु की थी जो प्लेटफॉर्म है, तो उसकी लंबाई मैंने यहाँ लिख ली, उसको गुणा करना है T1 से, T2 से नहीं, जो समय दिया गया है उससे गुणा नहीं करना है, उस T1 से करना है, ठीक है। फिर नीचे इसका माइनस कर लेना है ना। तो आगे आपकी ट्रेन की लंबाई। ये कुछ टॉपिक है जहां पर आपकी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, अदरवाइज आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे लेवल का करवाया हुआ है। अब बात करते हैं सिटिंग, अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। देखो, इसमें मैंने सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसमें जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर आप सभी ने देना है। तो इजी लेवल का क्वेश्चन आज इंक्लूड किया हुआ है मैंने। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वी, यू और टी के अंदर की ओर मुंह कर एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। एक वृत्त है, उसमें सेंटर की ओर मुंह कर ये 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए, बी और सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 का मुख केंद्र की ओर नहीं है, मतलब वो आउट ऑफ सेंटर फेस कर बैठे हैं, ए, बी, सी में से कोई 2 व्यक्ति। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ए, बी, सी में से कौन वो 2 व्यक्ति हैं जो सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं। तो वीडियो पॉज करो, कमेंट मुझे करो, जरूर बताओ कि कौन वो 2 व्यक्ति हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय इसमें हम वेस्ट नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास 6 पर्सन हमने बैठाने हैं, 6 व्यक्ति हमारे पास बैठाने को है, ठीक है। हमने 6 व्यक्ति बैठाने हैं, छोटा सा यहाँ वृत्त बना लेता हूँ। तो 6 व्यक्ति हमने बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 व्यक्ति बैठाने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं शुरू। यहाँ कहा गया है कि जो V है वो C के बाएं दूसरा है, लेकिन A, B, C में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सेंटर के बाहर देख रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि सेंटर की ओर देख रहा है कि सेंटर के बाहर देख रहा है, 2 पॉसिबिलिटीज़ माननी पड़ेगी। तो फिलहाल हम 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उससे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। U A के दाएं दूसरा है, A की भी हमें पोजीशन नहीं पता। ये यहाँ पर सटीक हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल चुकी कि जो B है वो T के बाएं तीसरा है। T देख रहा है सेंटर की ही ओर, ऊपर साफ साफ कहा गया है, यहाँ देखो साफ साफ कहा गया है कि केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं। तो T देख रहा है सेंटर की ओर, सेंटर की ओर ये देख रहा है। तो बाएं तीसरे स्थान पर B बैठा है, तो बाएं ओर ये होगा तीसरे स्थान पर, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तो B हमारा आ जाएगा यहाँ पर। आगे कहा गया है C T के दाएं दूसरे है, जो C है वो T के दायां दूसरा है, तो दायां इसका ये होगा, तो दायां दूसरा मतलब पहला, दूसरा, तो C यहाँ आ जाएगा। अभी इनकी जगह डिसाइड नहीं हुई है कि ये किस ओर देख रहे हैं। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बिठा सकते हैं कि V C के बाएं दूसरा है। अब देखो, अगर मान लो C हमारा सेंटर की ओर देख रहा है, तो बायां दूसरा इसका पहला, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तो लेकिन कौन, T बैठा है,
यहाँ तो टी बैठा है, इसका मतलब सी सेंटर की ओर नहीं देखेगा, सी देखेगा आउट ऑफ सेंटर। इसको मैं रेड पेन से लिख लूँगा, सी हमारा देख रहा है आउट ऑफ सेंटर। तो ही ऐसा होगा कि जो वी है वो सी के बाएं दूसरा बैठ पाएगा। तो बाएं और अब इसका ये होगा, तो बाएं दूसरा यहाँ पर ये बैठ पाएगा, वी यहाँ पर बैठ पाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर कहा गया है कि यू ए के दाएं दूसरा है, यू जो है वो ए के दायां दूसरा है। यहाँ पर अब हमें ये नहीं पता कि यू ए का दायां दूसरा है, यू किस ओर देख रहा है, यू देख रहा है सेंटर की ओर, जो यू है वो ए के दाएं तीसरा है, दाएं दूसरा है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन अभी हमने ए को नहीं बैठाया और अभी हमें पता नहीं है कि ए कहाँ आएगा। लेकिन अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे कि ए और वी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। तो यहाँ तो बी बैठा है, तो इसका मतलब ए डेफिनेटली यहाँ पर ही आएगा। और अब एक साफ लाइन कही गई थी कि जो यू है वो ए के दाएं दूसरा बैठा है। तो अगर ये सेंटर की ओर देख रहा है तो दायां दूसरा इसका आ जाएगा पहला दूसरा। यहाँ पर अगर ये सेंटर के बाहर देख रहा होगा तो इसका दूसरा पहला दूसरा यहाँ आएगा, यहाँ तो बी बैठा है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई कि ए देखेगा हमारा इस ओर, तो ही ओ यू यहाँ आएगा। और बाकी जो बचे बी और सी ये देख रहे हैं सेंटर के बाहर। तो बस ये था आंसर इस क्वेश्चन का कि जो व्यक्ति है वो है बी और सी, जो सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पता है छोटा सा क्वेश्चन इंक्लूड किया था, लेकिन छोटे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे आपने शेयर ज़रूर करना है, शेयर आप ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर बहुत से बच्चे नहीं करते। मैं हर बार कहता हूँ, आपने फेसबुक पर, स्टडी ग्रुप पर, जहाँ पर भी आप कर सकते हो, आपने एक बार शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये सभी एफर्ट्स आपके लिए किए रहे हैं, कर रहा हूँ मैं। तो आपने बस इतना सा करना है कि वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।